हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पर मेडिकल एग्जाम 2024 के लिए आपको जो ज्योग्राफी के वायुमंडल चैप्टर को जो सारे देखने वाले हैं, वायुमंडल के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी अपने चारों ओर फैले गैसों की एक सुरक्षा वाली परत से घिरी हुई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। तो पृथ्वी जो अपने चारों ओर फैले गैस की एक सुरक्षा वाली परत से जो घिरी हुई रहती है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वायुमंडल की ऊपरी परत जो होती है, इसके अधीन को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल का जो ऊपरी परत है, मिस्टेक हो गया, इसके अधीन क्या कहते हैं, इसके अधीन को एरियोलॉजी या फिर वायु विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट वायुमंडल की निचली परत के अधीन को क्या कहते हैं। तो ऊपरी परत के अधीन को हम लोग एरोलॉजी या फिर वायु विज्ञान कहते हैं और निचली परत के अधीन को जो मेट्रोलॉजी या फिर ऋतु विज्ञान कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो कौन सी है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस हो जाती है नाइट्रोजन। नेक्स्ट यहाँ पर, किस वायुमंडलीय गैस के बिना जीवन जो है संभव नहीं था। तो जो ऑक्सीजन होता है, इसके बिना जीवन संभव नहीं था। ऑक्सीजन के कारण ही सारे प्राणी जो है वो जीवित रह पाते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है, जो अधिक भारी होने के कारण वायुमंडल के सबसे निचले परत में पाई जाती है। तो वायुमंडल की सबसे भारी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, जो कि अधिक भारी होने के कारण सबसे निचली परत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परिवर्तन का आभास होता है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण ही जो वायु दाब, पवनों की शक्ति और प्रकाश के परिवर्तन, इन सभी का जो आभास होता है। नेक्स्ट यहाँ पर, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी तत्व है। तो पृथ्वी के ताप एंड टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए जो उत्तरदायी तत्व होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प यानी कि H2O। नेक्स्ट यहाँ पर, वायुमंडलीय गैस जो अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है तथा जिसके बिना हम ईंधन नहीं जला सकते, वो क्या है। तो वह जो आपका ऑक्सीजन है, जिसके बिना जो है किसी पदार्थ को हम लोग जो जला नहीं सकते। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही कोई पदार्थ जो जल पाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो मिलकर जलाने का कार्य करते हैं और जिसके बिना हम ईंधन नहीं जला सकते, वो ऑक्सीजन गैस है। नेक्स्ट यहाँ पर, ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो हमारा जो वायुमंडल है, इसमें जो है 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। इसके ऊपर अगर जाते हैं तो ऑक्सीजन वहाँ नहीं रहता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन है। तो अक्रिय गैस या फिर इनर्ट गैस या फिर जो है नोबल गैस की बात करें तो वह हो जाता है आर्गन। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के धरातल से सटा हुआ तथा धरातल के सबसे निकट जो स्थित वायुमंडल का सबसे निचला सघन वायु वाला भाग है, वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है हमारा ट्रोपोस्फीयर। क्या कहलाता है, वह जो है ट्रोपोस्फीयर कहलाता है। आगे यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्षोभ मंडल के ऊपरी स्वच्छ और शीतल वायु की परत को क्या कहते हैं। तो क्षोभ मंडल के ऊपर का मंडल क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है, यानी कि समताप मंडल कहलाता है। हम जो है इस वीडियो में वायुमंडल के सारे परतों को जो है याद करने का ट्रिक को भी देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहें। नेक्स्ट यहाँ पर, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल की मोटाई सबसे अधिक और सबसे कम कहाँ पर होती है। तो जो समताप मंडल होता है, इसकी मोटाई सबसे अधिक जो ध्रुव पर और सबसे कम विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट यहाँ पर, समताप मंडल की खोज सबसे पहले कब और किसके द्वारा की गई थी। तो समताप मंडल जो इसकी खोज सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में, और ये जो टिजरेंस डी बोट नामक जो व्यक्ति, इसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर, समताप मंडल का वह भाग जिसमें ओजोन परत की सघनता काफ़ी अधिक होती है, क्या कहलाता है। तो जो ओजोन परत की सघनता जो ज़्यादा होता है, यह कहलाता है ओजोन मंडल। जहाँ पर जो ओजोन जो गैस होता है O3, वह जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वह ओजोन मंडल कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, पृथ्वी के धरातल से ऊपर ओजोन मंडल का विस्तार क्षेत्र कितना है। तो वह 32 से 60 किलोमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है। तो ओजोन जो परत है, जो हमें सूर्य की हानिकारक जो किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, इन सब से बचाने का कार्य करती है। तो इसको जो है, इस जो नष्ट करने वाली गैस है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है आपके क्लोरोफ्लोरो, यहाँ पर जो है कार्बन जो होते हैं, इसी के कारण जो है जो ओजोन परत है वो तेज़ी से नष्ट हो रहा है। और ये जो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि जो CFC है, ये सारे जो है जो फ्रिज, इन सभी से जो है कूलर, AC हो गया, इन सभी से जो है निकलते हैं और इस कारण से ही जो है ओजोन परत जो है नष्ट हो रहा है।
नेक्स्ट यहाँ पर किस ऋतु में क्षोभमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो जो ग्रीष्म ऋतु गर्मी का ऋतु होता है इसमें क्षोभमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रायः सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिनसे जलवायु और मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है ये किस मंडल में घटित होता है? तो क्षोभमंडल में जो सारे वायुमंडलीय क्रियाएं जिसकी जलवायु परिवर्तित होता है, मौसम परिवर्तन होता है, ये सारे जो क्षोभमंडल में ही घटित होता है। अगला यहाँ पर हमारे किस मंडल में वायुयान उड़ान की आदर्श दशा पाई जाती है? यानी कि जो है एरोप्लेन ये सब जो है उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो समताप मंडल हो जाता है हमारे क्षोभमंडल के बाद। तो क्षोभमंडल में सारी मौसमी दशाएं घटित होती है, बारिश होती है, तूफान आता है। लेकिन समताप मंडल में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए जो वायुयान एरोप्लेन उड़ता है ये सभी समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है, तो यह जो क्षोभमंडल को कहा जाता है। और अगला यहाँ पर संचार उपग्रह किस मंडल में स्थित है? जो संचार उपग्रह होता है, कम्युनिकेशन सारे जो सैटेलाइट है सब ये सब आपके आयन मंडल में उपस्थित है। और किस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं? तो वह जो है क्षोभमंडल को कहते हैं। अब हम आप लोग को जो वो ट्रिक बता देते हैं, वो ट्रिक जिससे कि आप लोग जो सारे मंडल का नाम जो याद रख सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है? वह है आपका छोड़ सबको मैं बाहर आया। यह जो आपका ट्रिक है, छोड़ सबको मैं बाहर आया। छोड़ से आपका क्या हो जाता है? इससे आपका क्षोभमंडल होता है। इस टाइप से आप लोग याद रख सकते हैं। ये जो क्षोभमंडल हो जाता है जो कि स्टार्ट होता है, इसके बाद क्या होता है? समताप मंडल हो जाता है। स से क्या हो गया? ये हो गया आपका समताप मंडल। मैं से क्या हो गया? ये हो गया मध्य मंडल। ओके, और ब से क्या हो गया? ये हो गया आपका ब्रह्मंडल। और नेक्स्ट यहाँ पर जो है आया से क्या हो जाएगा? आया से हो जाएगा आपका, हमने अभी देखा आयन मंडल। तो हमारा जो सारा मंडल का नाम हो गया, छोड़ सबको मैं बाहर आया, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्रह्मंडल और आयन मंडल। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा कौन सा मंडल हमारी संचार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है? क्योंकि इसके माध्यम से रेडियो तरंगें विभिन्न दिशाओं में विभिन्न स्थानों तक भेजी जाती है। तो वह क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है आपका यहाँ पर आयन मंडल। क्या हो जाता है? आयन मंडल हो जाता है, जिसमें कि सारे जो तरंगे संचार व्यवस्था इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंडल किसे माना जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मंडल है वह क्षोभमंडल को माना जाता है, क्योंकि इसमें जो सारी मौसमी जो गतिविधियाँ है वो होती है। और अगला है यहाँ पर किस मंडल में वायु क्षैतिज दिशा में चलता है? जो समताप मंडल है इसमें वायु जो है वह क्षैतिज दिशा में चलता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व किस मंडल में होता है? तो यहाँ पर जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक जो घनत्व है वो हो जाता है क्षोभमंडल में ही होता है। और मेघ गर्जन वायुमंडल के किस मंडल में होता है? तो हमने अभी देखा कि सारी मौसमी जो गतिविधियाँ होती है वो क्षोभमंडल में होती है। तो मेघ गर्जन जो बारिश सब होगा वो भी आपके क्षोभमंडल में ही देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुपरसोनिक विमानों के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय मंडल कौन सा है? जो समताप मंडल है आपका जो सारे प्रकार के विमानों के लिए जो है सुविधाजनक मंडल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वायुमंडल के किस भाग में वायुमंडल के कुल जलवाष्प की मात्रा का 90% भाग विद्यमान है? तो जो क्षोभमंडल में जो है वायुमंडल के कुल जलवाष्प का जो वाटर वेपर का 90% जो भाग है वो विद्यमान होता है। नेक्स्ट यहाँ पर वायुमंडल के किस परत को रसायन मंडल भी कहते हैं? तो वायुमंडल का जो मध्य मंडल होता है इसको रसायन मंडल भी कहा जाता है। तो आज का वीडियो हमारे यहाँ पर समाप्त होता है, जो कि हमने वायुमंडल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में अगर वायुमंडल से आएंगे तो इन सभी से ही आएंगे, कोई भी जो पॉइंट नहीं छूटेगा। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।